आप बॉलर्स की स्ट्रेंथ के बारे से बात कर रहे हैं। मोहम्मद हसनैन के लिए हमेशा देखा गया कि वो ताकत ज़्यादा जब लगाते हैं तो रिदम और लाइन से हट जाते हैं। यॉर्कर्स की ज़्यादा कोशिश होती है लेकिन बॉल फिर वो फुल टॉस बन जाती हैं और एक्स्ट्रा रन बनते हैं। तो उनको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं आप हसनैन को, ताकि वो प्रॉपर बॉलिंग करें? ऑनेस्टली मैंने उसे कल जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने उससे बात की है। सबसे पहले तो आपके अपने जो सेल्फ बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो 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 क्लैरिटी है माइंड, जो क्लियर माइंड के साथ आप अगर जाओगे और आप इस तरह जाओ कि हाँ ये चीज़ के लिए मैं कॉन्फिडेंट मैं कर सकता हूँ, तो तभी आप उसको कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में आपका फोकस और कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हसनैन का मैंने उसके साथ लास्ट ईयर भी बात की और मैंने बार बार इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि उसमें पोटेंशियल है कि पेस भी है उसके पास, लेकिन जो थिंग है उसकी जो मिसिंग पार्ट है उसका, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा से अपने फोकस पे और ज़्यादा अपना फोकस पे काम करना होगा। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गेम अवेयरनेस, और थोड़ा से उसमें जो ना अभी है वो शाइनेस है, उसके साथ उस पर काम कर रहे थोड़ा से। अगर वो और एग्रेशन के साथ बॉल करे तो आई थिंक बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जितना उसका पेस है तो आई थिंक वो बैट्समैन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्नेह के हवाले से पूछना चाहूँगा कि लास्ट सीजन वो पूरा नहीं खेल सके थे, अनफॉर्चुनेटली उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया था अभी बैच के अंदर। तो आपने उनको कितना मिस किया था लास्ट सीजन में, और जब उनका एक्शन दुरुस्त हुआ है तो कितना आपने उसमें फ़र्क पाया कि पहले वो क्या थे और अब उनकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है, या जो पहले एक्शन था वो सही था? तो दूसरा ये कि आपको जो पहला मैच मुल्तान के अंदर है, प्रैक्टिस आपकी सिर्फ कराची में ही हो रही है, तो कब वहाँ जाके मूव होंगे और कब वहाँ प्रैक्टिस सेशन आपको स्टार्ट होगा? देखिए, पहले क्वेश्चन बिल्कुल आपने सही कहा कि हसनैन के जो बॉलिंग उसको इलीगल कर दिया था, तो डेफिनेटली हमने उससे सफ़र किया अर्ली ऑन। जिस तरह मैंने कहा कि हम पहले 4-5 साल हमने हमेशा टॉप पे फिनिश किया है। लास्ट 2 सालों से हमने थोड़े से कोविड की वजह से, प्लस फिर वहाँ पे हमारे कुछ प्लेयर्स पार्शली अवेलेबल थे, स्पेशली फॉरनर प्लेयर, इंजरीज हो गई। हसनैन का लास्ट ईयर हमें काफ़ी लॉस हुआ, तो उस चीज़ को हमने बिल्कुल फील किया है। और जो हसनैन के बारे में जो सबसे अच्छी बात है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर आप अपने एक्शन बॉलिंग एक्शन को मॉडल करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तो मे बी को उसका पेस लूज़ हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से वो अच्छे पेस के साथ बॉल कर रहा है, काफ़ी बेहतर फील कर रहा है। और लुकिंग फारवर्ड इंशाल्लाह काफ़ी एक्सपेक्टेशन है से। हमारे मेन 2 फास्ट बॉलर है नसीम और हसनैन, तो इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट। आप कस्टमर छोटे फॉर्मेट के मायने फॉलोअर्स होता है, तो आप क्या तजवीज़ देंगे इन कंडीशंस में? कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है बॉलर्स को, और खासतौर पे उस वक्त जब ड्यू का फैक्टर काफ़ी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा? देखिए, पहले तो ये कि एज बॉलिंग कोच मैं ये समझता हूँ कि जब तक प्लेयर को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ का अगर पता है, मैं इस चीज़ पे बिलीव कर रहा हूँ कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर और ज़्यादा काम करो, उसको और उस पर और कमांड हासिल करो, उसके बाद फिर अपनी नई चीज़ों पे काम करते हो। और जहाँ तक ड्यू फैक्टर है या जिस तरह की नाइट मैचेस हमारे, डेफिनेटली हम उसके लिए प्रिपेयर है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जिस तरह से हमारा कल से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है, तो हम डे बाय डे हम डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और बिल्कुल वही चीज़ है, जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होगा आगे जाएगा, तो कंडीशन को देख के उसी लिहाज से बिल्कुल बीइंग अ प्रोफेशनल हम उसके लिए तैयारी करेंगे। मुल्तान आई थिंक हम जहाँ तक मैंने सुना हम ट्रैवल कर रहे हैं 13 को, तो यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास 3-4 दिन के प्रैक्टिस है। लेकिन आई होप सो कि हम 14 को या 13 को में भी अगर हम अर्ली टाइम पे पहुँच जाए, 1-2 दिन है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो अच्छी बात है कि हमारे जितने भी फॉरनर्स है या हमारे कुछ लोकल प्लेयर्स वो अभी टूर्नामेंट्स डिफरेंट लीग्स खेल के आ रहे हैं, तो वो टच में है।